हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज इस 10 मिनट की सीरीज जिसमें हम जेआईबी पीपीबी में एक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, जिसमें से क्वेश्चंस अक्सर पूछा जाता है, जिसका कॉन्सेप्ट का नाम है डीफ, DEAF। और इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं डिपॉजिटर्स एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड। तो बेसिकली जब अनक्लेम्ड डिपॉजिट रह जाते हैं तो उसके लिए आरबीआई ने इंस्ट्रक्शन दी है। उसने आरबीआई ने एक डिपॉजिट फंड जो क्रिएट किया हुआ है। इस फंड में वो पैसा ट्रांसफर हो जाता है और बाद में उसको फिर कस्टमर जब डिमांड करता है तो उसको रिफंड कर दिया जाता है। इसके बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे। तो पहली बात यह है कि आरबीआई ने 2014 में ये स्कीम लेके आया, और ये स्कीम जो इंट्रोड्यूस की गई है वो अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में आरबीआई ने 2014 में ऐसा किया। पर्पज क्या था? जो बैलेंस था, जो अनक्लेम्ड रहता था इनऑपरेटिव फॉर 10 इयर्स प्लस, उन पैसे को इसमें ट्रांसफर किया जाता है। और इसका एम क्या है? जिससे कि डिपॉजिटर्स की एजुकेशन एंड अवेयरनेस की जा सके इस फंड से, उसके लिए वहां पर ट्रांसफर कर दिया जाता है। टाइप ऑफ अकाउंट कवर्ड, कौन कौन से अमाउंट, अकाउंट के अमाउंट इसमें ट्रांसफर होते हैं, चाहे वो सेविंग हो, करंट हो, फिक्स्ड डिपॉजिट हो या आरडी, सब तरह के अकाउंट हो। कैश क्रेडिट लोन अकाउंट में अगर पैसा पूरा लोन जमा होने के बाद भी कुछ बच जाता है तो वो भी जाएगा। एलसी गारंटी की मार्जिन मनी हो या सिक्योरिटी डिपॉजिट किसी ने किया, लेने नहीं आया, वो भी यहाँ जाएगा। कभी कभी कोई डिमांड ड्राफ्ट है, पे ऑर्डर है, बैंकर चेक से इसका पेमेंट भी कोई लोग वहां से क्लेम नहीं करते हैं। या एनईएफटी में कुछ बैलेंस पड़ा है, एटीएम में अनरिकंसाइल्ड क्रेडिट पड़ा है, यानी कुल मिला के ऐसा पैसा जो बैंक के पास किसी भी तरह से पड़ा हुआ है और उसे कोई मांगने नहीं आ रहा है। चाहे वो प्रीपेड कार्ड में बैलेंस पड़ा हो या रुपी प्रोसीज पड़ी हो, फॉरेन करेंसी डिपॉजिट की आफ्टर कन्वर्जन, जैसे किसी ने फॉरेन करेंसी दी, उसका कन्वर्जन हुआ लेकिन वो पैसे लेने नहीं आया, या किसी का भी अदर ऐसी कैटेगरी जिसको आरबीआई कभी भी कैटेगराइज करता है। दोस्तों, पिछले 30 सालों में लगभग 10 लाख से ज्यादा बैंकर ने हमारे वीडियोस और पीडीएफ नोट्स की मदद से अपने जेआईबी सीआई प्रमोशन एग्जाम को क्वालिफाई किया। ये सारे कोर्सेज की जानकारी एनएसटूर स्कूल ऑफ बैंकिंग .com पर और मोबाइल एप्लीकेशन को मिल सकती है। इसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। चलिए इस स्कीम के बारे में और जान लेते हैं। जितना भी ये फंड होता है जिसकी एक्सपायरी के बाद 10 इयर्स पास हो चुके हैं, उनको 3 महीने के अंदर यहाँ पर ट्रांसफर करना पड़ता है इस अकाउंट में। फंड यूज फॉर प्रमोशन, किस लिए यूज किए जाते हैं? प्रमोशन ऑफ डिपॉजिटर इंटरेस्ट के लिए। डिपॉजिटर कैन स्टिल क्लेम अमाउंट फ्रॉम बैंक इवन आफ्टर ट्रांसफर, यानी कि अगर इस डीफ अकाउंट में पैसा चले भी जाता है तो डिपॉजिटर जब भी पैसा लेने आएगा उसको पैसा मिल जाएगा, क्लेम कर सकता है। बैंक पे डिपॉजिटर्स एंड देन क्लेम टू द फंड, यानी बैंक पहले तो खुद पेमेंट कर देगा और डीफ अकाउंट से बाद में वो क्लेम मांगेगा। ठीक है। फॉरेन करेंसी डिपॉजिट, अब फॉरेन करेंसी डिपॉजिट का क्या होता है? कन्वर्जन इनटू आईएनआर आफ्टर 3 ईयर ऑफ इनएक्टिविटी, जब वो कोई क्लेम करने नहीं आया तो 3 साल के बाद उसको फॉरेन करेंसी को आईएनआर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इफ नो फिक्स्ड मैच्योरिटी, कन्वर्जन आफ्टर 3 ईयर प्लस 3 मंथ नोटिस, तो अगर उसमें कोई मैच्योरिटी नहीं है तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? पहले उसे एक 3 मंथ के बाद, एक 3 मंथ का, 3 साल के बाद उसे 3 मंथ का एक नोटिस देंगे। डिपॉजिटर कैन क्लेम आईएनआर और फॉरेन करेंसी इक्विवेलेंट टू द प्रिवेलिंग रेट, यानी जब वो क्लेम करेगा तो उस समय का जो रेट होगा उसमें उसको पेमेंट मिल सकता है। बैंक रिपे डिपॉजिटर एंड क्लेम रिफंड फ्रॉम द फंड, यानी कि पहले उसको प्रीपे करता है बाद में क्लेम करता है। इंटरेस्ट एक्रू फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ फंड और टिल पेमेंट, यानी जिस दिन से वो आरबीआई को पैसा ट्रांसफर करता है इस डीफ अकाउंट में, फंड में, उस दिन से उसको जब तक उसे कस्टमर को पेमेंट मिलेगा तब तक का इंटरेस्ट पेमेंट किया जाता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होता है? इफेक्टिव फ्रॉम 11 मई 2021, 3% सिंपल इंटरेस्ट उसको पेमेंट किया जाता है। रिफंड टू बैंक ओनली इन आईएनआर, अगर मान लिया उसका फॉरेन करेंसी भी था तो उसको फॉरेन करेंसी पेमेंट ना करके आईएनआर में पेमेंट किया जाता है। दोस्तों आओ इसके बारे में कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। डिपॉजिट एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड वाज स्टेब्लिश्ड बाय आरबीआई इन विच ईयर, तो हमने देखा था कि 2014 यानी 2014 ईयर में ये अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट इसको स्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं।
बैलेंसेस इन अकाउंट अनक्लेम फॉर हाउ मेनी ईयर्स मस्ट बी ट्रांसफर, कितने साल के जो अनक्लेम डिपॉजिट था उनको हम ट्रांसफर कर सकते हैं? तो दोस्तों हमने देखा था 10 साल और उससे ज्यादा अगर हो जाता है तो वो फंड यहाँ पर डीफ अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द डिपॉजिटर्स राइट आफ्टर ट्रांसफर ऑफ डीफ? डीफ में ट्रांसफर करने के बाद डिपॉजिटर्स का क्या राइट होता है? डिपॉजिटर्स लूज ऑल राइट वंस अमाउंट इज ट्रांसफर फंड, बिल्कुल नहीं है। Depositors can claim from the bank even after transfer and banks claim refund to fund, बिल्कुल कर सकता है। Depositor must approach RBI directly to claim refund from the fund, नहीं कर सकता डायरेक्ट आरबीआई से। Depositor can claim only partial amount, बिल्कुल नहीं, पूरा वो अमाउंट क्लेम कर सकता है। तो यहाँ पे ओनली बी ऑप्शन इज द अप्रोप्रिएट आंसर, तो आंसर विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिगार्डिंग क्रिस्टलाइजेशन ऑफ फॉरेन करेंसी। तो हमने देखा था अगर डिपॉजिट फॉरेन करेंसी में है तो उससे क्रिस्टलाइजेशन के बारे में। कन्वर्जन इनटू आईएनआर अकर्स आफ्टर 5 years ऑफ इनएक्टिविटी, बिल्कुल नहीं है। कन्वर्जन अकर्स आफ्टर 3 years ऑफ इनएक्टिविटी एट प्रिवेलिंग एक्सचेंज रेट, ये बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है कन्वर्जन अकर्स ओनली इफ डिपॉजिटर सबमिट रिटर्न रिक्वेस्ट, बिल्कुल नहीं है। कन्वर्जन इज प्रोहिबिटेड अंडर फेमा, बिल्कुल नहीं। तो ओनली बी ऑप्शन इज द करेक्ट, तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। अब कुछ क्वेश्चंस कॉम्बिनेशंस वाले कर लेते हैं। आइडेंटिफाई द करंट अकाउंट अबाउट द डीफ प्रोविजंस। ट्रांसफर ऑफ फंड मस्ट बी विद इन 3 months आफ्टर 10 year एक्सपायरी। तो हमने देखा था एक्सपायरी के 10 साल बाद हम इसको फंड को यहाँ ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। डिपॉजिटर्स कैन क्लेम अमाउंट इवन आफ्टर ट्रांसफरिंग, यानी ट्रांसफर करने के बाद भी डिपॉजिटर क्लेम कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। रिफंड टू बैंक आर मेड इन आईएनआर ओनली, ये भी हमने देखा था फॉरेन करेंसी में भी डिपॉजिट होगा तो उसका पेमेंट जो रिफंड होगा वो हमारा आईएनआर में ही होगा। डिपॉजिटर मस्ट अप्रोच आरबीआई डायरेक्टली फॉर, बिल्कुल नहीं, डायरेक्टली नहीं जा सकता। तो 1, 2 एंड 3 दिस विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट इंटरेस्ट ऑन डीफ क्लेम? इंटरेस्ट एक्रू फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर टू फंड टिल पेमेंट। तो वो इंटरेस्ट कब तक मिलेगा? बिल्कुल डेट ऑफ ट्रांसफर से लेके जब तक वो पेमेंट लेने आएगा तब तक मिलेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% सिंपल पर एनम विद इफेक्ट फ्रॉम 11 मई 2021, ये भी हमने बिल्कुल पढ़ा था। बैंक्स कैन क्लेम रिफंड ऑफ इंटरेस्ट इन फॉरेन करेंसी, तो बैंक जो है फॉरेन करेंसी में रिफंड ले सकता है, ये हमने बिल्कुल देखा था कि नहीं ले सकता है। डिपॉजिटर कैन क्लेम अमाउंट इन आईएनआर और फॉरेन करेंसी इक्विवेलेंट, बिल्कुल आईएनआर में जो कि फॉरेन करेंसी के इक्विवेलेंट होगी उसमें ले सकता है, बिल्कुल ठीक है। यानी 1, 2 एंड 4 आर करेक्ट, यानी बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। दोस्तों आपने ये लेक्चर देखा, अगर आपको ये लेक्चर सही लगा तो लाइक जरूर करके जाइएगा। चैनल सब्सक्राइब के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों इस तरह नए एक और लेक्चर के साथ हम जल्दी आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।